ये दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका रेफरेंस एंड रिवीजन। ये बात कर रहे हैं हमें ये इसमें ये सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। एक बार स्टडी करते हैं। देखिए रेफरेंस में पहले तो ये बात जान लीजिए, रेफरेंस में कभी भी कोई केस डिसाइड नहीं होता। जैसे अपील और रिवीजन में तो पॉइंट पे डिसाइड हो जाते हैं, पर रेफरेंस में कोई केस डिसाइड नहीं होगा। रेफरेंस का मतलब यानी कि जो एक सिंपल सी बात जानिए, जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होंगी जैसे एमएम की हुई, कोर्ट ऑफ सेशन हुई, ठीक है। ये ऊपर वाली हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। अब ये सवाल कैसा हो सकता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होगा। यानी कि वो लॉ पे कोई सवाल है, कोई आपका एक्ट है, कोई रेगुलेशन है, कोई ऑर्डिनेंस बना है, ठीक है, या कोई कस्टम डिसाइड के ऊपर बात करनी है, या कुछ भी है, ऐसा कुछ बात है, पर वो फैक्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए। यानी कि फैक्ट पे कोई होना चाहिए कि ए ने बी का मर्डर करा तो चक्कू को हम माने या ना माने, ये चीज पे ऐसी बातों पे नहीं हो सकता, फैक्ट्स पे बात नहीं होगी, ठीक है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है, वो चीज नहीं होगी। बट किस चीज पे हो सकती है? आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हो सकती है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ऐसे जानिए, जैसे मान लीजिए एक केस आया, उस केस में मानो कि ये था ट्रिपल तलाक कानून के ऊपर था। अब ट्रिपल तलाक कानून में दो बीवियों को रखना मुस्लिम रिलीजन के में अगेंस्ट है या फेवर में है, इस चीज के ऊपर अगर कुछ का सवाल है और क्लियरेंस नहीं मिल रही आपको एमएम को या कोर्ट ऑफ सेशन को, तो वो क्या कह सकते हैं? ये दोनों जा सकते हैं या इनमें से कोई एक भी जा सकता है आपका हाई कोर्ट पे, ठीक है। अंडर सेक्शन 395 में जाके कह सकते हैं कि आप ये बताइए, हाई कोर्ट से कहेंगे कि एमएम और कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, क्योंकि यही सबऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, या इनके सीजीएम हो गए, एडिशनल असिस्टेंट, ये भी सारे, ठीक है। ये आपका हाई कोर्ट जाके कह सकते हैं, रेफरेंस फाइल भेज देंगे, कहेंगे कि जी वो सवाल समझ नहीं आ रहा है कि इस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे नहीं समझ आ रहा, कोई ऑर्डिनेंस है तो समझ नहीं आ रहा, कोई रेगुलेशन है वो समझ नहीं आ रहा, कोई कस्टम क्या इसके अंडर आता है नहीं आता वो चीज समझ नहीं आ रही, या आपका कोई कोई भी ऐसी चीज हो गई, पर वो फैक्ट नहीं होना चाहिए, उस केस के फैक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इन चीजों के बेस पे आपका जा सकते हैं। अब क्या लिखा है? वेयर एनी कोर्ट, एनी कोर्ट में यहाँ पर कौन सी कोर्ट्स आ गई? आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गई, हाई कोर्ट से नीचे जितनी कोर्ट्स हो गई। इज सेटिस्फाइड दैट द केस इज पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ एज द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, यानी कि वो एक्ट वैलिड है या नहीं है। उस वो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब जो 6 महीने के लिए कानून बनता है आपका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बेस पे बना लेती है प्रेसिडेंट के असेंट के साथ, ठीक है। मतलब एक प्रेसिडेंट के असेंट मतलब यानी कि उसकी सहमति प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट 6 महीने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, जैसे आपका ट्रिपल तलाक बना था। और एनी प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन डिटरमाइन व्हिच इज नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस, केस के डिस्पोजेबल के लिए वो जरूरी है उस क्वेश्चन को डिसाइड करना है। एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और प्रोविजन इज इनवैलिड, और वो प्रोविजन इसका इनवैलिड हो गया, इनकॉपरेटिव हो गया, बट हैज नॉट बीन डिक्लेयर बाय द हाई कोर्ट, पर वो हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं कर रखा था पहले। which is court of session is court is subordinate by the supreme court, the court shall state a case setting out of opinion and reason, therefore सेम केस डिसाइड, तो रेफरेंस कर देगी। तो रेफरेंस में वो पॉइंट नहीं से डिसाइड, सिर्फ उस पर जो बात बोली गई है उस पॉइंट पे हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें डिसाइडेड नहीं होगा केस, इसमें आपका वो पॉइंट पे सवाल आ जाएगा बस। अ कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन वेयर थिंग फिट्स पेंडिंग बिफोर इट डू नॉट apply reference of decision of high court or any question arising in hearing of such case। सिंपल सी बात है, आपका वो पेंडिंग में है तो तब तक वो पॉइंट को डिसाइड नहीं करेगी। जैसे मान लो ये रेफरेंस के लिए ये भेज रखा है, ठीक है, या आपका अपील में भेज रखा है कोई केस, अब कोई केस को डिसाइड करना जरूरी है, पर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन या एमएम के पास पेंडिंग है, तो वो उनसे कह सकते हैं कि सर इस पे क्या करना है वो बताओ, ठीक है। एनी कोर्ट मेकिंग रेफरेंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 पेंडिंग द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इधर कमिट। अब इसमें क्या होगा, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट में रेफरेंस पेंडिंग है, ठीक है, तो इस बीच में या अक्यूज को बेल मिल जाएगी, ठीक है, या उसे अरेस्ट कर उसे कस्टडी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं आपका 396 में सिंपल से कहते हैं व्हेन अ क्वेश्चन ऑफ हैज बीन रेफर्ड, जब कोई क्वेश्चन आपका रेफर्ड करा गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो रेफर्ड किया गया, द हाई कोर्ट शेल पास सच ऑर्डर थिंक फिट शेल कॉज ऑफ कॉपी, जो कॉज ऑफ कॉपी होगी उसे भेज देगी आपका सेंड टू द कोर्ट, जिस कोर्ट ने सवाल पूछा। यानी कि हाई कोर्ट को हाई कोर्ट से अगर रेफरेंस, हाई कोर्ट को रेफरेंस हो तो हमेशा याद रखना हाई कोर्ट वही रेफरेंस होगा आपका, कोर्ट ऑफ सेशन उनको नहीं होगा रेफरेंस, ठीक है। एमएम ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने सवाल पूछा, हाई कोर्ट इनको इनके सवाल का जवाब दे देगी और इन पे कॉस्ट भी लगा सकती है। यहाँ पर लिखा हाई कोर्ट मे डायरेक्ट बाय होम कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शेल बी पेड, और यहाँ पर कॉस्ट भी लगा देगी कि आपको कॉस्ट पे करनी है, या तो इन जजेस पे लगा देगी कि आपने सवाल पूछा उसके पैसा दो हमें, ठीक है, या अपीलेंट काउंट में लगा देगी, ठीक है, या तो सॉरी अपीलेंट
तो इसमें सिंपल सी ये बात है कि अक्यूज पे लगा देगी रेफरेंस का पैसा, किसी पे भी कॉस्ट लगा सकती है, समझ जाएंगे आप। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।